साल था 895 ईस्वी। राजा ओरवेंडल और उसका नाजायज भाई फ्योनिर समंदर पार की जीत के बाद अपने राज्य लौटते हैं। राजा ओरवेंडल की पत्नी गुथरुन और बेटा अमलित उनसे मिलते हैं। अमलित को एक खास नेकलेस तोहफे में मिलता है, जो ओरवेंडल ने एक मरे हुए राजकुमार से लिया था। फ्योनिर भी अपने छोटे बेटे ठ्योर से मिलता है, लेकिन उसका मूड जल्दी बिगड़ जाता है जब दरबारी विदूषक हेमीर उसकी मजाक उड़ाता है। बैंक्वेट के बाद ओरवेंडल गुथरुन के साथ वक्त बिताता है और उसे अपने जख्म दिखाता है। गुथरुन फिक्रमंद होती है, लेकिन ओरवेंडल कहता है कि अभी सब ठीक है, क्योंकि वो बिस्तर पर पड़े हुए नहीं मरेगा, वो तो जंग में शहीद होगा। लेकिन फिर भी वो मानता है कि अमलित को तैयार करना चाहिए अगर कभी कुछ हो जाए तो। उस रात ओरवेंडल अमलित को मंदिर ले जाता है ताकि वो एक रिचुअल के जरिए मर्द बन सके। पूरा समारोह हेमीर की निगरानी में होता है। बाप बेटा अपने अंदर के भेड़ियों को जागृत करते हैं और अमलित को कबीले की परंपराओं की जानकारी दी जाती है। उसे शपथ दिलाई जाती है कि अगर उसके पिता दुश्मनों के हाथों मारे जाएं, तो वो उनका बदला जरूर लेगा। हेमीर उसे एक खास पेय पिलाता है जिससे अमलित को ख्वानाएं आती है। जब वो अपने पिता के जख्म को छूता है तो उसे अपने खानदान की पूरी जनरेशन का दर्शन होता है। सुबह दोनों मंदिर से बाहर निकलते हैं, तभी अचानक कुछ नकाबपोश योद्धा घोड़ों पर हमला कर देते हैं। अमलित लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ओरवेंडल उसे भागने को कहता है। अमलित छिप जाता है और देखता है कि उसके पिता को तीरों से छलनी कर दिया गया है। हमलावरों का लीडर अपना नकाब हटाता है और वो कोई और नहीं फ्योनिर होता है, उसका चाचा। वो अपने भाई की हत्या कर देता है ताकि राजा बन सके। इसके बाद फ्योनिर अपने सैनिकों को अमलित को ढूंढने भेजता है, लेकिन अमलित जंगल में और गहराई तक भाग जाता है। अचानक फ्योनिर उसे पकड़ लेता है, लेकिन अमलित चाकू से उसका नाक काट देता है और वहां से बच निकलता है। कुछ देर बाद अमलित अपने गांव वापस पहुंचता है, जहां सैनिक ओरवेंडल के वफादारों को मार रहे होते हैं और फ्योनिर गुथरुन को चिल्लाते हुए किडनैप कर लेता है। फ्योनिर मानना नहीं चाहता कि वो एक बच्चे से हार गया, तो वो सबको बता देता है कि अमलित मारा गया है और उसकी लाश समंदर में फेंक दी गई। अमलित ये सब देखता है और समंदर किनारे पहुंचकर एक नाव चुराता है। जाते हुए वो कसम खाता है वो अपने पिता की मौत का बदला लेगा और अपनी मां को छुड़ाएगा। सालों बीत जाते हैं। अब अमलित बड़ा हो चुका है और रूस की धरती पर एक बरसरकर बन चुका है। एक खतरनाक वाइकिंग योद्धा जो गांवों पर हमला करता है, सैनिकों को मारता है और औरतों व बच्चों को गुलाम बना देता है। गार्टरिकी पर जीत के बाद अमलित अकेले घूमने निकलता है और एक मंदिर में एक सीर भविष्यवक्ता से मिलता है। वो सीर उसे उसके पुराने वादे की याद दिलाती है, बदला लेना, और बताती है कि जीत के लिए उसे उत्तर की धरती पर जाना होगा, जहां अब फ्योनिर रह रहा है। वो ये भी बताती है कि उसे एक लोमड़ी का पीछा करना होगा और एक विशेष तलवार ढूंढनी होगी जो उसके गुस्से के लायक हो। सीर बताती है कि वो ये मदद इसलिए कर रही है क्योंकि अमलित की किस्मत एक मेडेन किंग से जुड़ी हुई है। अगली सुबह अमलित को पता चलता है कि जो गुलाम पकड़े गए हैं उन्हें आइसलैंड भेजा जाएगा, फ्योनिर के फार्म पर। वहीं से उसे फ्योनिर के बारे में और भी जानकारी मिलती है कि उसने नॉर्वे के राजा से हारने के बाद वहां भागकर शरण ली थी, यानी उसने अपने भाई को यूं ही मारा। उसी वक्त अमलित एक कौवा देखता है और याद करता है कि उसके पिता को रेवेन किंग कहा जाता था। इसे वो एक संकेत मानता है। अमलित एक योजना बनाता है। अपने बाल काटता है, नेकलेस छुपाता है, एक लाश से कपड़े चुराता है और अपने सीने पर गुलामों वाला चिन्ह दाग लेता है। फिर वो उस जहाज पर चुपचाप चढ़ जाता है जो गुलामों को आइसलैंड ले जाने वाला होता है। वहां उसकी मुलाकात ओल्गा से होती है, जो खुद को एक जादूगरनी बताती है। ओल्गा जान जाती है कि अमलित असल में एक नॉर्थमैन है, लेकिन फिर भी वो उससे अच्छी तरह पेश आती है। रात को जब अमलित को अपने अतीत और भविष्य के डरावने सपने आते हैं, तो ओल्गा उसे सांत्वना देती है। समंदर में तूफान आता है, लेकिन जहाज आइसलैंड सुरक्षित पहुंचता है। वहां फ्योनिर खुद गुलामों को लेने आता है और उन्हें अपने फार्म पर ले जाता है, जहां उसका अब बड़ा हो चुका बेटा थ्योर और छोटा बेटा गुनार भी रहते हैं। फ्योनिर को गुलाम कमजोर लगते हैं और वो उन्हें वापस भेजना चाहता है। तभी अमलित पास के एक आदमी को मार देता है ताकि अपनी ताकत दिखा सके। वो अपना झूठा नाम बताता है। फ्योनिर उसे रख लेता है और अपने फार्म के लिए कुछ गुलामों को चुनता है, जिनमें ओल्गा भी होती है, जो उसकी पत्नी के लिए चुनी जाती है। पहली रात को
अमृत एक चाकू चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक लोमड़ी दिखती है, जैसा कि सिर ने कहा था। मतलब वो सही रास्ते पर है। रात को अमृत जंगल की ओर जाता है। वहां उसे एक भेड़िया दिखता है और फिर वो एक अजीब सा गुफानुमा मंदिर में जाता है, जहां उसे एक अंधे वृद्ध से मिलता है। वो बताता है कि अमृत की प्रतीक्षा की जा रही थी। फिर वो उसे एक खास तलवार देता है, द ड्रॉगर ब्लेड, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देता है कि इस तलवार का असली रूप तभी दिखेगा जब रात होगी या जब मौत सामने खड़ी होगी। दिन के उजाले में ये तलवार नहीं निकलेगी। तलवार हाथ में लेते ही अमृत को एक सपना आता है, जिसमें वो एक लाश जैसे योद्धा से लड़ रहा होता है। लेकिन ये बस एक ट्रायल था। तलवार अब उसकी है। अगली सुबह गुलामों को नए कामों में बांटा जाता है। अमृत को एक जगह भेजा जाता है, जहां वो थ्योर और उसके दोस्तों के साथ एक फिजिकल गेम खेलता है, एक तरह का वायलेंट बॉल गेम। गेम काफी क्रूर होता है। थ्योर का छोटा भाई गुनार भी पास ही देख रहा होता है। खेल के दौरान थ्योर का एक साथी गुनार पर हमला कर देता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन तभी अमृत अपनी जान की परवाह किए बिना गुनार को बचा लेता है और उस आदमी को बुरी तरह मार डालता है। फ्योनिर जब ये सब देखता है तो वो हैरान रह जाता है, खासकर ये देखकर कि एक गुलाम ने उसकी फैमिली को बचाया। वो अमृत को इनाम देता है और गुनार के साथ रहने की इजाजत भी। अब अमृत फ्योनिर के करीब पहुंच गया है। ओल्गा भी धीरे धीरे अमृत के करीब आने लगती है। दोनों के बीच एक अनकही समझदारी बनने लगती है। ओल्गा उसे जड़ी बूटियों से बनी एक ड्रिंक देती है, जिससे वो सैनिकों को आसानी से बेहोश कर सके। रात को अमृत ने तय किया बदला शुरू होगा। वो अपने ड्रॉगर ब्लेड को लेकर निकलता है और खेत में एक सैनिक की बलि चढ़ा देता है। उसके शरीर को एक भयानक हंग से लटका देता है, ताकि सब डर जाए। सुबह जब बाकी गुलाम और सैनिक वो लाश देखते हैं, तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि किसी देवता का प्रकोप है। फ्योनिर, थ्योर और बाकी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन फ्योनिर मानता है कि कोई इन सब के बीच है, कोई अपना, जो उनके खिलाफ है। अगले कुछ दिनों तक अमृत धीरे धीरे एक एक करके फ्योनिर के खास लोगों को मारता है, सबको अलग अलग अंदाज में, ताकि डर और रहस्य बना रहे। इसी दौरान ओल्गा और अमृत एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। एक रात दोनों एक साथ होते हैं और अमृत उसे अपने असली नाम और मकसद के बारे में बता देता है। ओल्गा उससे वादा करती है कि वो उसकी मदद करेगी, चाहे जो भी हो। एक रात अमृत मंदिर जाता है, जहां वो एक रहस्यमय महिला से मिलता है। शायद वो वल्किरी थी, शायद कोई देवदूत। वो उसे भविष्य दिखाती है कि कैसे उसका खून कभी न खत्म होने वाले वंश का हिस्सा बनेगा। अगले दिन फ्योनिर को अमृत की तलवार मिलती है। वो समझ जाता है कि कोई योद्धा उसके बीच में है, लेकिन तलवार को दिन के उजाले में नहीं निकाला जा सकता, तो फ्योनिर समझ नहीं पाता कि ये कितनी खास है। गांव में सब डरे हुए हैं। फ्योनिर अजीब सी पूजा करवाता है, ताकि अशुभ आत्मा को हटाया जा सके। लेकिन अमृत अब और नहीं रुकता। एक रात वो थ्योर को मार देता है, बुरी तरह, ताकि संदेश साफ हो जाए। फ्योनिर अब पूरी तरह टूट जाता है। वो थ्योर की लाश देखकर चीख पड़ता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये सब कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। अब अमृत को पता चलता है कि ओल्गा प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे की मां बनने वाली है। एक पल को वो सोचता है कि शायद अब उसे बदले की आग छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। फ्योनिर अमृत को पकड़वा लेता है। वो उसे बुरी तरह पीटता है और उसके सामने ओल्गा को भी मार डालने की धमकी देता है। अमृत अब चुप नहीं रह सकता। एक मौका पाकर ओल्गा उसे आजाद करवा देती है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं। अमृत ओल्गा को एक नाव में बैठाकर सुरक्षित भेज देता है और खुद लौट आता है, अपना अधूरा काम पूरा करने। वो जानता है जब तक फ्योनिर जिंदा है, उसका खून कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। फ्योनिर अपने बेटे गुनार को लेकर एक ज्वालामुखी के पास जाता है, वही उसका फार्म है। अमृत वहां पहुंचता है और गुनार को एक झटके में खत्म कर देता है। अब सिर्फ एक आखिरी लड़ाई बाकी है, अमृत और फ्योनिर के बीच। ज्वालामुखी की आग के बीच दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, नफरत, बदले और पुरानी चोटों के साथ। तलवारें टकराती है, चीखें गूंजती है, दोनों खून से लथपथ हो जाते हैं। और आखिर में अमृत फ्योनिर को मार देता है, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल होता है। वो वहीं गिरता है, जलते हुए लावा के करीब, आसमान की ओर देखता है। और उसे फिर से वही वल्किरी दिखती है,
जो उसे स्वर्ग की ओर ले जा रही होती है। अमृत मुस्कुराता है। अब उसे चैन है। उसका बदला पूरा हो चुका है। उसका खून ओल्गा और उसके बच्चे के जरिए जिंदा रहेगा और उसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा।